राधे श्री राधे राधे श्री राधे हेलो हेलो राधे श्री राधे। बोलिए प्रभु स्वामी महाराज की, बोलिए राधा रानी की, बाके बिहारी की, अपने अपने गुरु महाराज की। हरि ओम हरि ओम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरन हो रघुबर विमल यशु, जो दायक फल सार। बोधहीन तन जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दोह महे, हरहु कलेश। नमो नमो श्री गुरुवे नमो, नमो नमो कपीश। सब संतन के बीच में नवा रहा हूँ। अपने अपने घर में की, सबका हो को पीर। तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। गजब की बांसुरी बजती है, वृंदावन बसैया की। करो तारीफ मुरली की, या मुरलीधर कन्हैया की। जहाँ ना जोर चलता था तीरों और कमानों से, वहाँ विजय होती थी नटवर की, मुरली की तानों से। प्रेम का दीपक जलाकर मैं हुई बदनाम हूँ। तुम मुझे मानो न मानो,
पर मैं तुम्हारी श्याम। जय जय माता लालते, जय जय नैमिषधाम, जय जय मैया गोमती, सदा बहत सुख धाम, सदा बहत सुख धाम। बोले ललते मैया की जय, बोले नैमिषधाम की जय। पंडाल में आए हमारे सभी भक्त महान भाव, सती अनसुईया के पथ पर चलने वाली मेरी माताएं, योगी मान सम्मान करने वाले हमारे दादा भैया लोग, अभी आप हमारे छोटी बिटिया राधा के द्वारा आप भजन का आनंद ले रहे थे। आओ सभी लोग मिलकर के मन बाड़ी को प्रवृत्त करते हुए सभी लोग 2 बार भगवान का नाम बोले, फिर थोड़ी सी चर्चा, ये दास कुछ कहने का प्रयास करेगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, वो
भोले बाबे बिहारी लाल की। जब परमात्मा का नाम बुलावा जावा ग्वाला ग्वाला करो। हाँ? तुम लोग बोलती नहीं, ग्वाले में बहुत शर्माती है। बोला करो, परमात्मा का नाम बोलने में कोई शर्म थोड़ी ना है, कोई पैसा थोड़ी ना मांग रहे हैं नाम बुलवाने में। हाँ, बोला करो। बस कुछ ही दिन और बुलवाएंगे, उसके बाद बुलवाने थोड़ी ना आएंगे, वो कुछ ही दिन परेशान करेंगे। ये भजन उस समय का है जिस समय यही रावण राम प्रभु श्री राम को चुरा करके पातालपुरी को ले जाता है। यह रावण की पत्नी यही रावण को समझाती है, स्वामी ये छोटे छोटे बालक को आप छोड़ दो, ये नादान है। और क्या कहती है, क्या समझाती है, यही दोनों कुंवारा ना मारो मोरे स्वामी।
बोले प्रभु स्वामी जी महाराज की। महाराज कथा चलो आप अपनी 2 बार प्रभु का नाम बोलो, फिर अपनी बाड़ी को बढ़ाओ। अरे जिंदगी है, अरे जिंदगी है मगर पराई है। स्वामी जी महाराज की, बोले दुर्गे मैया की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
वाणी को विराम सरिता शास्त्री के द्वारा कथा को श्रवण करें। हरि ओम हरि ओम। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शब्द संहार के बोलिए शब्द हाथ ना पाओ, एक शब्द ही शब्द है एक बनावती घाव। अधम पापी हूँ भगवान क्या होता है कहने से, अधम पापी हूँ भगवान क्या होता है कहने से, मगर सब पाप कट जाता है तुम्हारा नाम लेने से। भेज रहा हूँ नेह निमंत्रण हनुमत तुम्हें बुलाने को, राम लखन सीता सहित भूल न जाना आने को। जय जय माता लालते जय जय नैमिष धाम, जय जय माता लालते जय जय नैमिष धाम। जय जय मैया गोमती सदा बहती सुख धाम।
प्रेम का दीपक जलाकर मैं हुई बदनाम हूँ। प्रेम का दीपक जलाकर मैं हुई बदनाम हूँ। तुम मुझे मानो न मानो पर मैं तुम्हारी श्याम हूँ। बोलिए सच्चे दरबार की दुर्गा मैया की। आइए दो बार भगवान का नाम, उसके बारे में आगे की चर्चा। यशोदा मैया तोर लला नावा राधा बोले। यशोदा मैया तोर लला नावा राधा बोले। शकुन बिटिया एक छोटी सी बच्ची है, भगवान ठाकुर जी के चरणों में 10 रुपए 11 रुपए दान कर रहे हैं। भगवान इस बच्ची को सुखी रखे। बोलिए सच्चे दरबार की। मनीष भैया 11 रुपए ठाकुर जी के चरणों में दान कर रहे हैं। भगवान करे खूब तरक्की करो, पढ़ लिख के डॉक्टर एसपी बनो। बोलिए सच्चे दरबार की। बोलिए ब्रह्म बाबा की। भूले बिसरे सभी देवी देवताओं की। तो आइए 12मासी गीत है। कौन सा लड़का किस महीने में कैसा होता है। तो आइए सावन बालक होई सुहावन, भादौ पुत्र होई उजिया। सावन बालक होई सुहावन, भादौ पुत्र होई उजिया। सवार बालक महीन होई
बोलिए दुर्गा मैया की। तो ये बात सत्य है। आजकल हर चीज में देखा धुनी है, कोई ईश्वर की बातों में ध्यान कहाँ दे रहा है। जिसके जो मन में आता है वो करता है। तो इसमें कोई दो प्रकार की राह नहीं है। जिस प्रकार से बयार चलती है उसी प्रकार से इंसान ढलता चला जाता है। तो दोपहर में कन्हैया की कथा सुना रहे थे। पता नहीं कौन कौन सी माताएं थी, पता नहीं कौन सी नहीं थी, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। तो जवाब दिया महाराज बताएं, महाराज बताएं क्या है। तो कहने लगे बात यह है कि दो लड़के हैं कृष्ण और बलराम। ज्योतिष के लोग कहते हैं, उनका कहना है 51 रुपया मुलायम या 200 बड़ी 51 रुपए मुलायम यादव बड़ी कुशौली ठाकुर जी के चरणों में दान कर रहे हैं। ठाकुर जी इनका कल्याण करें। कृष्ण और बलराम भैया प्रसाद ले लो। ज्योतिष लोगों का कहना है वही हमारा काल है। जैसे ही ये देवर्षि नारद ने इतनी बात सुना, मुस्कुरा करके देवर्षि नारद ने जवाब दिया, भोजराज कंस, उस कन्हैया का नाम सुनकर डर गए हो। क्या जवाब दिया मेरी बात सुनो। वाह के नाम को याद कर के कंस अब ज्यादा पानी चढ़ा नहीं, वो खेला सदा लड़कियों में पर पाला मर्द से पला नहीं। उसका पाला किसी मर्द से नहीं पड़ा है। कन्हैया जो है वो हमेशा लड़कियों में गोपियों में रहा है। किसी अच्छे मर्द से उसका पाला नहीं पड़ा है। भोजराज कंस ने जवाब दिया, कहा देवर्षि नारद, वे भोजराज कंस के नाम की याद कर करके अब ज्यादा पानी चढ़ा नहीं, वो खेला सदा लड़कियों में पर पाला मर्द से पड़ा नहीं। जवाब दिया देवर्षि नारद, कन्हैया के नाम से डर गए हो। कन्हैया हमेशा लड़कियों के साथ में खेलता रहता है। अब की उसका पाला मर्द से नहीं पड़ा है। उसके नाम को सुन करके तुम्हारी रूह तक कांप उठी। जवाब दिया, तुम्हारी रूह तक कांपने लगी है। और क्या जवाब दिया है देवर्षि नारद ने भोजराज कंस से, जो वन में गैया चरावती है धीरे धीरे, जो वन में गैया चरावती है
कैसे समझाने लगे। देवर्षि नारद ने जवाब दिया, भोजराज कंस, अरे उस कन्हैया की याद करके तुम डर गए हो। कन्हैया हमेशा लड़कियों के साथ में खेला कूदा है, कभी किसी मर्द से उसका पाला नहीं पड़ा है, जो कभी दूध दही माखन को हाथ तक नहीं लगाता, हमेशा मक्खा को पीता रहता है। उसके नाम को याद करके तुम डर गए हो। जैसे ही इतनी बात कही, जैसे ही इतनी बात कही, कन्हैया जवाब दिया है, भोजराज कंस, तुम कन्हैया के नाम से डर गए हो। कंस कहने लगा, तो महाराज क्या करूं? ज्योतिषियों ने बताया है वही हमारा काल है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो अगर वो जान जाए कि कोई काल हमारे पीछे है, इसके आने से या इसके पास जाने से हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो वो कभी वहां पर जानबूझकर नहीं जाएगा। अपनी मृत्यु से सब डरते हैं। तो कंसराज बताने लगे कि ज्योतिषियों ने बताया है वही हमारा काल है, क्योंकि अपने काल से सबको डर लगता है। तो देवर्षि नारद कहने लगे, हमने तुमको बता दिया है कि वो कन्हैया है, जो उस कन्हैया में जरा सी भी ताकत नहीं है। भोजराज कंस ऋषि मुनि नारद से कहने लगा है, क्या कर लो जितने सितम कर सको तुम, कर लो जितने सितम कर सको तुम, दिन हमारे भी आते रहे। नारद ऋषि कहने लगे, वो हमेशा लड़कियों में खेला है, अरे वो तुमको क्या मारेगा? जो बच्चा दूध मट्ठा दही कभी अपने हाथों से नहीं उठाया, वो तुमको कैसे मार सकता है? वो हमेशा लड़कियों के बीच में खेला कूदा, हमेशा खेलता रहता है, किसी मर्द से पाला नहीं उसका पड़ा। उसकी बहादुरी कि इधर भगवान कन्हैया अपने मैया से कह रहे हैं, क्या माँ मेरी दुख भरी जिंदगी को खुशियों में बदल दो,
माँ मेरी दुख भरी जिंदगी को खुशियों में बदल दो, ख्वाब जो देखा था उसको हकीकत में बदल दो। कन्हैया कह रहे हैं, जैसे ही इतनी बात कही तो उसी समय देवर्षि नारद ने जवाब दिया, भोजराज कंस, उस कन्हैया को मारना तुम्हारे लिए गुड्डा गुड़ियों का खेल है। तो भोजराज देवर्षि नारद को टकटकी लगाकर देखने लगे। कंस ने जवाब दिया, बाबा हमारे लिए गुड्डा गुड़ियों का खेल कैसे है? अरे हमने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, अकासुर, बकासुर, सत्यसुर को भेजा, पुतना को भेजा, लेकिन घनश्याम भैया 10 रुपए ठाकुर जी के चरणों में दान कर रहे हैं, भगवान इनका कल्याण करें। तो कंस ने जवाब दिया, अकासुर, बकासुर, सत्यसुर को भेजा, पुतना को भेजा, लेकिन किसी राक्षसों ने आकर के हमको ये नहीं बताया कि कन्हैया गोरा है या काला है, कोई लौट कर नहीं आया। तुम कहते होगे कन्हैया को मारना गुड्डा गुड़ियों का खेल है, कैसे समझ लो कि गुड्डा गुड़ियों का खेल है? तो देवर्षि नारद कहने लगे, हाँ मैं तुम्हें बताऊंगा कन्हैया को मारना कैसे गुड्डा गुड़ियों का खेल है। तो भोजराज कंस कहने लगे, बताओ कैसे गुड्डा गुड़ियों का खेल होगा, हमें भी बताओ। कन्हैया को जो हम पहचानते नहीं हैं, गोरा है कि काला है, इतने राक्षसों को मैंने भेजा लेकिन पलट कर कोई आया नहीं, किसी ने जवाब नहीं दिया कि कन्हैया कैसा है, गोरा है कि काला है, मोटा है कि पतला है, किसी ने हमको पलट कर जवाब नहीं दिया। और आप तो कह रहे हो कि कन्हैया को मारना गुड्डा गुड़ियों का खेल है। तो कह रहे हैं नारद जी क्या जो बोलेगा वो काटेगा, जो बोलेगा वो काटेगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करेगी वैसी करेगी, वैसी करेगी।
ये बात सत्य है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, गलत करेंगे तो गलत होगा। तो कहते हैं बोई है धतुरवा तो नार ना मिली, बोई है धतुरवा तो नार ना मिली, प्यारे मानस का जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल हमेशा सदैव अच्छा ही होता है, भले ही देर में मिले लेकिन फल उसका अच्छा ही मिलेगा। तो कहते हैं जस करनी तस भाग उताता, जस करनी तस भाग उताता, नरक जाति का है पछताता। करते समय तो सोचा नहीं था कि ये हम गलत कर रहे हैं, चाहे जितना भी कोई समझा ले लेकिन समझ में नहीं आएगा। उसी दिन समझ में आएगा जब हम किसी गच्चा में गिरेंगे, कहीं कठिनाइयों में फंसेंगे, तब हमको ये समझ में आएगा कि हमारे भैया, हमारी दादा माँ सभी लोग हमको अच्छा कह रहे थे। उसी दिन समझ में आता है। तो आज भोजराज कंस से देव ऋषि ने जवाब दिया, भोजराज कंस ऐसा करो, तुम अपनी जेल को खोलो और जेल को खोलने के बाद में सभी आदमों को उसी के अंदर डाल दो और सवेरे खटिया पर से उठो, कुल्ला मंजन करो। ये नारद भगवान भोजराज कंस को समझा रहे हैं। और एक यादव को निकालो और उसको खत्म कर दो। बारी बारी से सभी यादवों को उसी प्रकार से मार देना, ये नारद भगवान समझा रहे हैं। जब कोई यादव नहीं बचेगा तो केवल कन्हैया बचेगा, तो तुम्हें कन्हैया को मारना गुड्डा गुड़ियों का खेल हो जाएगा। तो इधर उसने जवाब क्या दिया, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जैसे ही देव ऋषि नारद ने इतनी बात को कहा, भोजराज कंस कहने लगा, देव ऋषि नारद एक बात बताओ, कोई नियम होता है, कोई नियम होता है
किसी को जेल में डालना या किसी को मारना, किसी गलती अगर कोई गलती ना करे और हम उसको मार बैठे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो भोजराज कंस कहने लगे, ऋषि नारद एक बात बताओ, कोई नियम कायदा कानून है? अगर नियमों का उल्लंघन हो तो मैं यादवों को जेल में डाल दूं। जवाब दिया, बगैर मतलब के यादवों को छेड़ना मतलब अपनी मौत को दावत देना। अपनी मौत को दावत देना हुआ जब कोई गलती नहीं, किसी ने गलती ही नहीं की होगी तो बगैर गलती के किसी को जेल में कैसे डाल देंगे? तो भोजराज कंस देव ऋषि नारद कहने लगे कंस से, मैं युक्ति बता रहा हूँ। देव ऋषि नारद ने जवाब दिया, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। भोजराज कंस कहने लगा, बताओ क्या करना है? तो कहा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सुनोगे तो मेरी बात सुनो। कागज कलम उठाओ, दवात उठाओ और कागज कलम में उठा करके भोजराज कंस कहने लगा, कागज कलम उठा करके मैं क्या करूं? कि तुम लो कलम उठाई, एक पाती लिखो बना। नारद भगवान कंस राज से कहने लगे कि एक पाती बनाओ और काली दाह में जो एक फूल है वो कन्हैया से मंगाओ। इधर ऋषि मुनि नारद भोजराज कंस को उपाय बता रहे हैं, बताकर चले गए। उधर हुआ है क्या, भगवान कन्हैया यमुना के किनारे ग्वाल बालों के साथ में गेंद खेलने के लिए गए। भगवान कन्हैया जैसे ही यमुना के किनारे दूसरे को गेंद देने के लिए चले और बहाने से उस गेंद को काली दाह में फेंक दिया। जैसे ही गेंद काली दाह में गिरी, सुदामा ने भगवान कन्हैया की कमर पकड़ लिया। भगवान कन्हैया की कमर को कसकर पकड़ लिया, जवाब दिया, ओरे कन्हैया, ओरे कन्हैया, ये तूने क्या किया? मेरी गेंद को उठा करके काली दाह में क्यों फेंक दिया? जाओ, जा करके मेरी गेंद को लेकर आओ। भगवान कन्हैया कहने लगे, रामा मेरी बात मानो, मैंने तुम्हारी गेंद नहीं फेंकी, मेरी बात मान जाओ, तुम्हारी गेंद दे दूंगा, तुम मेरी कमर को छोड़ दो, मेरी कमर को तो छोड़ दो दामा।
दामा कहने लगा बात बात में मेरी कमर छोड़ दो, कमर छोड़ दो, क्योंकि मैंने तुमसे पहले ही कहा था। ये दामा कहने लगे कन्हैया से, मैंने तुमको समझाया था कि मेरी गेंद ना बहे, मेरी गेंद को ला करके दो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी गेंद कहीं खो ना जाए। भगवान कन्हैया कहने लगे मेरी कमर तो छोड़ दो। दामा बार बार कहने लगे, समझाने लगे। दामा कहने लगा मैं ये तुम्हारी कमर नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान कन्हैया कहने लगे पहले तो छोड़ो तब तो जाऊंगा, मेरी कमर छोड़ोगे तभी तो गेंद ला करके दूंगा। लेकिन दामा इतनी कस के कन्हैया की कमर को पकड़ा है कि छोड़ने का नाम नहीं लेने। दामा जिद करने लगा नहीं मैं कमर नहीं छोड़ूंगा, पहले मेरी गेंद ला करके दो। सुदामा कहने लगा इसे नहीं छोड़ूंगा और कहने लगे हैं क्या छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, छोड़ेंगे ना हम तेरा कहते हैं दामा हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मेरी गेंद ला करके दो। दामा बात बात में गेंद की बात करते हैं, जिद करते हैं। इधर दामा भगवान कन्हैया से जिद करते हैं, कन्हैया मेरी गेंद ला कर दो। इधर दामा ने भगवान कन्हैया की कमर को पकड़ रखा है। भगवान कन्हैया कहते हैं दामा से, अरे पगले मेरी कमर तो छोड़ दे, वरना अब मेरी बारी है। मेरी कमर को छोड़ दे, वरना अब मेरी बारी है। यदि एक तमाचा लग बैठा तो खत्म तेरी कहानी है। अगर एक तमाचा लग गया तो आपकी कहानी खत्म है। ये कहानी भगवान कहने लगे मेरी कमर छोड़ दो, तो जवाब दिया कि तुम बड़े होगे तो अपने घर के होगे। ये दामा ने कन्हैया से कहा है कि कन्हैया अगर तुम बड़े आदमी हो तो अपने घर के हो, और हम गरीब हैं तो अपने घर के हैं। इस तरीके से दामा कहने लगे और कहने लगे हैं क्या छोड़ दो साथ गैरों का, छोड़ दो साथ गैरों का, किसी दिन छोड़ जाएगा।
गुड्डू वर्मा 20 रुपए ठाकुर जी के चरणों में दान कर रहे हैं। भगवान इनका कल्याण करे। छोड़ दो धनीराम पाल लोधोपुरवा 21 रुपए ठाकुर जी के चरणों में दान कर रहे हैं। हिमांशु पाल 21 रुपए ठाकुर जी के चरणों में दान कर रहे हैं। शिवांगी पाल 11 रुपए ठाकुर जी के चरणों में दान कर रहे हैं। अर्मित पाल चांदपुर 21 रुपए ठाकुर जी के चरणों में दान कर रहे हैं। अंशिका पाल 11 रुपए ठाकुर जी के चरणों में दान कर रहे हैं। शुभांशी पाल 11 रुपए ठाकुर जी के चरणों में दान कर रहे हैं। सृष्टि गुप्ता श्रिया 11 रुपए ठाकुर जी के चरणों में दान कर रहे हैं। प्रसाद सहित भगवान इनका भंडार भरा रहे और दान के लिए ऐसे ही आगे हाथ बढ़ते रहे। बोलिए सच्चे दरबार की दुर्गा मैया की। तो सुदामा कहने लगे कन्हैया से, कन्हैया तुम एक तमाचा मारोगे, तुम एक तमाचा मारोगे तो लाठी चलाने हमें भी आती है। मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए 2 बार प्रभु का नाम बोले। बदरू भैया 21 रुपए ठाकुर जी के चरणों में दान कर रहे हैं। भगवान इनका कल्याण करे। बोलिए दुर्गा मैया की। आए 2 बार सभी लोग
परमात्मा का नाम ले, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। रश्मि बिटिया 10 रुपए ठाकुर जी के चरणों में दान कर रही हैं। भगवान इनका बढ़िया अच्छा घर वर दे, भगवान इनका कल्याण करे। तो आप लोग हमारे साथ में बोलिएगा, राधे राधे रटो